Rahat Project Music CD is conceived as a musical tribute to the friendship, deep respect and affection for the elder poet Mr. O.K. Rahat. This talented Australian creative team has masterfully composed and performed Rahat's poetic lyrics into melodic compilations. Rahat's music tracks blend the vast Australian sounds fused with the music of the Indian subcontinent. सुनिए तो के सारे नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन को इक़्तिदार आबदी का पुरखुलूस आदाब व सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड इवनिंग। हमारी बेहद खुशकिस्मती कि हम इस वक्त सुनियतों की उस टीम के साथ हैं जो काफ़ी दिनों से इस राहत सीडी के प्रोजेक्ट से वाबस्ता रहे हैं और इसमें ख़ास करके हमारे जो खुसूसी मेहमान इस सेशन में हैं वो हैं मेरे सामने दिखने वाले मेरे बाएं हाथ पे वहाब सिद्दीकी साहब। वहाब साहब आदाब व सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आपका खैर मक़दम करते हैं। और इनके बगल में भाई ज़फ़र सिद्दीकी साहब जो काफ़ी मशहूर हैं अपनी ज़बान और अपने महारत स्क्रिप्ट्स के हिसाब से, उनको भी मैं खुशामदीद और सलामुन अलैकुम करता हूँ। भाई सलामुन अलैकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी हाँ भाई, ज़फ़र सिद्दीकी साहब और इसके अलावा हमारे टीम के जो रेगुलर मेंबर्स हैं भाई रज़ा अब्बास अलवी साहब और अब्बास रज़ा अलवी साहब, और हमारी एंकर जो जिन्होंने खूब ज़हमतें उठाई हैं लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त किया है, इरम रशीद साहिबा, आपको भी खुशामदीद और सलाम अलैकुम। तो बहुत शुक्रिया। अब मैं गुफ्तगू का आगे का दारोमदार इरम साहिबा को देता हूँ, जो कि जानती हैं कि हमारे भाई वहाब और ज़फ़र भाई ने दुनिया से कोई हट करके इस पे जो राहत सीडी पे जो काम किया है वो सारी जो टेक्सचुअल वर्क रहा है शायरी का और उसके वाबस्ता जो भी जो तहरीर होती है उसको उर्दू और हिंदी और अगर असली में कहा जाए तो नस्तालीक और देवनागरी रस्म ख़ुतूत में लिखा है, और ये आसान काम नहीं है। तो ये मैं अब बागडोर छोड़ता हूँ इरम रशीद साहिबा को कि वो आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया इरम। बहुत बहुत शुक्रिया आब्दी भाई। So I just want to say a few words about Mr. Zafar Siddiqui Sahab. Mr. Zafar Siddiqui Sahab is one of the founder of MEF and pioneer member of Anjuman Taraqi Urdu. He is deeply passionate in promoting Urdu language for future generations. Zafar Sahab support the preservation of culture and language and contributed to community and education and music productions. So Zafar Sahab, आपने तो बहुत काम किया है ऑस्ट्रेलिया में उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन का, और आप बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं मिस्टर अब्बास रज़ा अलवी के साथ एज अ प्रोडक्शन एडवाइज़र। सो आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आपको कैसा लगा इस प्रोजेक्ट में काम करके? पहले तो मैं सारे सामीन को अपना आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ, और हमारे सामीन इस वक्त जो मौजूद हैं, ये नाचीज़ बंदा जो है उसने अपनी जो कोशिश थी उसको कर लिया। मैं उतनी तारीफ़ का अहल नहीं हूँ जितनी तारीफ़ हमारी इरम जैसी बेटी जैसी इरम ने
किया है, और लेकिन जो मेरी क़ुव्वत में हुआ, मेरी ताकत में हुआ, मेरे ज़बान में हुआ, मेरे जहन में हुआ, उसको मैंने कभी ज़ाहिर करने में मैं शर्माया नहीं और ना ही पीछे हटा। हाँ, हर चीज़ के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस वक्त हमारे साथ वहब ने और इरम ने और हमारे इक़्तिदार आब्दी साहब ने बहुत काम किया और मेरे सर से बहुत सा बोझ उतार दिया, और मैं इनका शुक्रगुज़ार बहुत हूँ। और अब्बास भाई तो हमारे शरीके जो भी आप कहिए, शरीके सफ़र कह लीजिए। शरीके सफ़र, ये बात आपने सही कही। शुक्रिया बहुत बहुत। और बहुत तवील सफ़र रहा है जफर भाई आपका। और ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है, आगे मंजिलें और भी हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे ने मौका दिया कि मैं आप लोगों से आज बात कर सकूं। थैंक यू जफर भाई। और आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने इनकी राहत साहब की पोइट्रीज पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, तो आपका फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट पोइट्री कौन सी है उनमें से? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, मुझे फंसा दिया कि उनकी इतनी पोइट्री मैंने सुनी है और इतनी महफिलों में मैं उनके साथ शामिल रहा हूँ और उनके शाना बशाना बैठा हूँ, और हमेशा उन्होंने मुझको बहुत ही मोहब्बत से देखा है और अपनी सबके साथ रहे हैं। तो अब वो बड़ा मुश्किल है कि मैं किसको अच्छा कहूँ। इस तरह से अगर मैं अच्छा कहूँगा तो उनकी सारी की सारी ही पोइट्री अच्छी है, तो मैं किसी को अच्छा कह के नहीं कहूँगा। माशाअल्लाह, वो जिस वक्त से ऑस्ट्रेलिया आए हैं उस वक्त से उन्होंने उर्दू ज़बान के साथ साथ और सारे रहनुमाई की है, उर्दू ज़बान साथ साथ चले हैं और हर एक को मौका दिया है आगे बढ़ने का। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। Thank you so much. So now I would like to mention about Mr. Wahab Siddiqui. Wahab Siddiqui is an IT professional with BTech in Electronics and Communication Engineering from Integral University, Lucknow. Wahab worked in various IT roles in Wipro, Dell Computers, and in Tata Consultants Service, working for Land Rover Automatic PLC in India and UK. He moved to Australia in May 2019 and associated with Indian Crystal Society of Australia. So वहाब साहब, आपने जैसा बताया कि आप 2019 में आए ऑस्ट्रेलिया और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, तो आपको क्या खास लगा इस प्रोजेक्ट में जिसने इस प्रोजेक्ट ने आपको अपनी तरफ खींच लिया जुड़ने में और मिस्टर अब्बास रज़ा अलवी और बाकी लोगों के साथ काम करने के लिए? सबसे पहले मेरा सलाम कबूल करें और सभी लोग यहाँ पे, और मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ अपने आप को इस टाइम इस स्टेज पे पाकर और आप लोगों के बीच, और ये मौका मिल रहा है कि हम अपनी बात को रख पा रहे हैं। तो अब सीधे आपके सवाल का जवाब देते हैं कि क्योंकि 2019 में जब हम ऑस्ट्रेलिया मूव किए तो उस टाइम तक हमारे लिए एक दूसरी कंट्री थी, जस्ट लाइक यूके, क्योंकि I was always associated with literature and everything in terms of like my own interest, लेकिन हमें कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो सबसे बड़ा रोल यही रहा कि जब अब्बास अंकल से हम मिले और जब इंडियन क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े, तो उसके बाद हमको एहसास हुआ कि हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इनटू। और वो मिलने के बाद एक शौक सा और जग गया, और शायद जो चीज़ें खामोश पड़ी हुई थी उस पर हम काम करने लगे। और फिर जब ये प्रोजेक्ट आया राहत साहब का, तो एक मतलब बयान करना मतलब अल्फाजों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन सीखने का भी मौका था और बहुत सारे इतने बड़े बुजुर्गों के बीच में सबसे सीखने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें और सपोर्ट बहुत मिला। और सबसे अच्छी बात थी, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही जैसे कहते हैं पैशनेट वे में जितने लोग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सब लोग दिखाई दिए। मतलब किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, और वो बहुत बड़ा रीज़न था कि कभी अगर कोई स्लो भी हुआ तो कोई ना कोई पीछे से आपको मोटिवेट कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न था।
for me to be associated with the people and the projects, and just being able to contribute a little part of me in the project. So obviously 2019 में आप आए और आते ही जुड़ गए, तो that is a very big platform for you to work on it, right? Indeed. जी. So आपने इस प्रोजेक्ट में जो है वो टाइपिंग का काम किया है हिंदी एंड उर्दू में. That is correct. और ऑब्वियसली आपकी वो एक्सपर्टीज होगी, आपने एक स्पेशल तरीके का फॉन्ट यूज करा है, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या रीजन था वो फॉन्ट यूज करने का और क्या एक्सपर्टीज आपने अपनी यूज करी उस फॉन्ट को यूज करने के लिए? फॉन्ट तो अब स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट जो थी कि जिस तरह से एडिट करके उसकी प्रिंटिंग होनी है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिंदी के लिए देवनागरी फॉन्ट और उर्दू के लिए भी, क्योंकि उर्दू में भी अलग अलग फॉन्ट होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक फॉन्ट की, जिसमें अरबिक से भी मिलते हुए कुछ फॉन्ट होते हैं कि जिसमें आप इनिशियली जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो आई डिड नॉट पिक अप द राइट फॉन्ट, आई वुड से, जिसमें कि अब्बास अंकल का रोल रहा. फिर से उन्होंने हमें गाइड किया उस टाइम, उन्होंने आके मतलब ही स्टेप फॉरवर्ड, उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं देयर इज़ अनदर फॉन्ट दैट यू कैन लुक इनटू. तो फिर मैंने उसमें फिर जो है उस फॉन्ट को जो है पिक किया. I think I can't recall the name of the font specifically top of my head. अगर इजाजत दे तो शायद वो नस्तालिक आपने इस्तेमाल किया. नस्तालिक, correct. That's the one. Thank you so much. तो जी आगे फरमाइए. जी, तो बस फॉन्ट का इस्तेमाल करके टाइपिंग में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन मेहनत ऐसा लग रहा है कि रंग ऑलरेडी ला रही है और बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है. द वे द प्रोजेक्ट इज लाइक कंक्लूडिंग एंड द वे इट इज रीचिंग the final accomplishment, so it's a great feeling. जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो इस फॉन्ट को चूज करने में और मोटिवेट करने में भी मिस्टर अब्बास रज़ा अलवी का हाथ है. वो छुपे रुस्तम हैं, बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बट दूसरों से पता चलता है उनकी तारीफें. मैं इसकी तारीफ करता हूँ. He is the energy driver of the team, I would say. जी, और वो बिल्कुल अपनी तारीफ कभी भी नहीं बताते हैं. तो ये सब असल में बिहाइंड द सीन होता है, तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अब्बास अंकल और मेरे बीच की बात थी, तो तो ये अब यहाँ पे लाना पड़ रहा है. ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और एक सवाल मेरा इक़्तिदार भाई से भी है, अगर आप इजाजत दें तो. इक़्तिदार भाई सर आंखों पर, आप फरमाइए. आई नो आप तो हमेशा हम लोगों को इनकरेज करते हैं दूसरों से क्वेश्चन पूछने के लिए, बट मैंने सोचा आज एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाए. तो भाई वो एक कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने रोमन इंग्लिश यूज करी है इस प्रोजेक्ट के लिए जी, तो क्या रीजन था वो रोमन इंग्लिश यूज करने का, और आपको वो यूज करने में किसी तरह की कोई मुश्किलें आई, कोई चैलेंज आया, या आप को जस्ट आपने किस बेसिस पे वो यूज करा? जी आपके दो सवाल हैं, बहुत शुक्रिया कि ये बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है. कि वैसे मेरा सुन्नियतों के अलावा इसके पहले ज़्यादा रज़ा भाई से सुनता था, ये जो सेलेक्ट करते थे उसके बारे में जो मेरी राय होती थी मैं देता रहता था, लेकिन ये कि इतना जिसको कहते हैं मंजर आम पे मैं नहीं आया था उस हिसाब से उसके गहराइयों में जाने के लिए. तो रज़ा भाई की बड़ी वो एक और छुपी रुस्तम वाली बात है कि ये दूसरे की बात सुनते हैं. तो मेरे जहन में ये बात आई कि आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग जो हिंदुस्तान से आए हैं, वहाब साहब, ज़फ़र भाई, रज़ा भाई और मैं और आप ख़ुद, शायद हमें इन स्क्रिप्ट से रग़बत है, क़ुर्बत है हमें, और हमें अच्छा लगता है, हम पढ़ भी सकते हैं तीनों स्क्रिप्ट्स को. लेकिन ये कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है, जो वहाब साहब से के कंटेम्प्रेरीज, जो यहाँ के नौजवान तबका है, उसको अपनी ये ज़बान सुनना तो आती है, देखना भी आती है, लेकिन वो इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ नहीं सकते. तो उनको ऐसी ज़बान में लिख के देना चाहिए कि जहाँ पर वो इससे जुड़ सकें. तो ये मैंने रज़ा भाई से अर्ज़ किया कि एक कमी है जो कि पूरा करना होगी. तो रज़ा भाई ने कहा कि भाई तुम ही करो,
तो वही मैंने कहा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े हम पर। तो तो रज़ा भाई ने कहा कि ठीक है, अब ये सारा दारोमदार तुम पर जाता है। तो बल्कि हाँ, ये तुम तो कभी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ये कि मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ये हमेशा आप कहते हैं। तो आदाब एक बार फिर उसके लिए रज़ा भाई। तो लेकिन ये कि इन्होंने एक तरह से पूरी आज़ादी दी थी मुझको कि इसमें स्क्रिप्टिंग के तौर पर जो टेक्स्ट वगैरह होती है उसको पूरी तरीके से जो है मैं देखूं। तो उसमें वहाब और ज़फ़र भाई का तो मेन रोल रहा है यहाँ पे। जी मैं एक सेकंड अच्छा काट रहा हूँ भाइयों, क्योंकि ऑब्वियसली इनको भी ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जब टाइपिंग मैंने कंप्लीट करी है, कई जगह पे एरर्स हुए हैं, मतलब छोटे मोटे, जो कि ऑब्वियसली मेरे टाइट शेड्यूल के वजह से, बहुत सारी चीज़ें, बट ऑब्वियसली वो इनकी बारीकी की दाद देंगे हम कि बहुत बारीकी से इन्होंने उसको पकड़ा है और पकड़ के उसे बताया है कि हाँ, यहाँ पे ये एरर हो गया है, भले वो टाइपो था, बट दैट वाज इनक्रेडिबल। तो बहुत शुक्रिया, आपने आपने इस बारीकी को बहुत बारीकी से यहाँ नफासत के साथ बयान कर दिया। हमारे नाजरीन जो है वो इसको क्या सोचेंगे ये तो उन पर छोड़ देते हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा इरम कि इसका मकसद क्या था। और तो उस तबके से रोमन का जितना लिखना था वो मेरा किया हुआ है इसके अंदर, और उसी के साथ साथ मैं ज़फ़र भाई और वहाब साहब की का जो काम रहा है बाकी दोनों स्क्रिप्ट्स में, नस्तालीक और देवनागरी में, उसको भी एक तरीके से रज़ा भाई के हुक्म पे देखता रहा हूँ। तो उससे ये हुआ है, और अच्छी बात ये कि इस टीम में बिल्कुल टीम की तरह से काम हुआ है। कोई ना किसी ने कहा नाक भाव चढ़ाई कि नहीं साहब आपने ये क्यों कह दिया, ये तो बस यही रहेगा, जड़ो गए वहाँ पे जा कर के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब ने बहुत मुस्तैदी से अपनी ईमानदारी के साथ अपना वक्त लगाया और दोबारा वक्त लगाने के लिए तैयार हुए, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा मुझे अपनी टीम्स में नहीं नज़र आता। लोग जो हैं जिसको कहते हैं कि महटिया जाते हैं या भांजी मार देते हैं, आगे वो काम करते नहीं हैं। तो लेकिन ये कि वो उनको पैसा मिलता है इसलिए वो अलग बात है यहाँ पे, लेकिन वॉलंटियर काम है। तो उस बिना पर जो है यहाँ पर मैं इस पूरी प्रोजेक्ट की ये तारीफ़ करूँगा कि इसमें जितना भी काम हुआ है, सिवाय शायद सीडी उडी बनने के अलावा सब वॉलंटियर्स से हुआ है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल बहुत दिल की गहराइयों से पूरी टीम को सलाम करता हूँ। और रज़ा भाई के इसमें जो वो है लीडरशिप, इनका जो अगवानी की है इन्होंने, तो वो बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आपके दूसरे सवाल की तरफ जाता हूँ कि इसमें जाहिर बात है सब मैं तो सारे अल्फाज नहीं जानता था, और उसकी खास उसको रोमन में लिखना एक और समझ लीजिए चुनौती होती है। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सराफ साहब का, जिन्होंने रेख्ता की जो वेबसाइट बनाई है, और पूरा उनका अमला जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है उर्दू के फ़रोग़ के लिए। तो वहाँ पे आप ख़ुद जा कर के rekhta.org के में देख सकते हैं, reksta.org। वहाँ पे आप तीनों रस्म ख़ुतूत में ये जो भी इबारत होगी शेर और शायरी से ख़ास करके वाबस्ता, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको जो हरूफ रोमन में इस्तेमाल करना है उसका एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। Thank you so much. Thank you, everyone. It was wonderful to hear about your experience with this project, and it was a pleasure to have you guys here. So thank for your time. Likewise here. So it was pleasure speaking to each one of you, and we look forward to the the accomplishment of the project. Thank you, and I would like to hand over. Join the fingers. Yeah, that's right. And I would like to hand over to Iqtidar Bhai to wrap up for today. जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इरम, बहुत ज़बरदस्त ये महफिल रही, और मैं आप बाकी तीनों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वहाब साहब का, ज़फ़र भाई का, और हमारे रज़ा भाई, कि आप सब ने बिल्कुल खुल के बातें की
और हमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी पता चला जिसका इल्म नहीं था। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप फिर सुनियतों पर तशरीफ़ लाएंगे अपने किसी और कारस्तानी कार्रवाई के लिए जो आप दूसरी तरीके से करते रहते हैं। तो हमें अभी ज़फ़र भाई से भी कुछ आगे बात सुनियतों पे जारी रहेगी। और ये तो इंकशाफ था कि भाई वहब शायर हैं, तो अब बोल और बहर को और चार चांद लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह इनके साथ भी हम वाबस्ता रहेंगे सुनियतों के सिलसिले से। और फिर मैं आप बाकी चारों का बज़ात ख़ुद बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इरम का, रज़ा भाई का, और ज़फ़र भाई और भाई वहब का, कि आपने इस गुफ्तगू में शमूलियत की। और मैं बाकी अपने सारे नाज़रीन सामीन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने इतनी, समझ लीजिए कि सब्र रखते हुए हम लोगों को सुना और देखा। और इंशाल्लाह उनसे उम्मीद करते हैं कि आइंदा फिर वो इसी सीडी से वाबस्ता जो भी प्रोग्राम होंगे, ये इस पूरी ज़ंजीर का की एक कड़ी थी ये वाला सेशन। तो ये अभी फ़िलहाल हम इसको आखिरी सेशन कहते हैं इस बोल और बहर की सीरीज़ का, राहत सीडी से वाबस्ता। और आइंदा मुझे उम्मीद है कि रज़ा भाई जब इसको रिलीज़ करेंगे, पब्लिक करेंगे सीडी को, तब भी हम लोग इस पे और प्रोग्राम करेंगे। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं फ़िलहाल के लिए सबसे अलविदा कहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड इवनिंग। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।